अंदर। बच्चे तो वहां तक चढ़ गए ऊपर तक। हाँ वो खड़े तो हैं। हम लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे ऐसी गर्मी में। नहीं, वहाँ क्या करेंगे अपन जाके। तो बहुत सुंदर है। कुछ बच्चे भी देखो आए हुए हैं। अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अगर कोई महात्मा जी मिल जाते हैं। देखिए भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर। बहुत सुंदर स्थान। नर्मदे हर। अभी हमें आपके नर्मदा जी के किनारे तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, और इटारसी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर होगा। ये तिलक सिंदूर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हर जगह भगवान को भस्म लगाई जाती है, कहीं कुछ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान को सिंदूर लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों सिंदूर लगाया जाता है। अगर यहाँ कोई महात्मा जी हैं और कुछ बता सकते हैं तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एहसास प्रकृति का। दुकानें छत के लिए। ये श्री बम बम बाबा समाधि स्थल श्री श्री 1108 ब्रह्मलीन कालिकानंद जी महाराज। अच्छा, उनकी समाधि स्थल इधर। ये सामने स्थान तो बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है स्थान। और ये देखिए छोटे छोटे बानर, लोगों ने कुछ डाला वो खा रहे हैं। और ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा। ओम बम बम भोले, जय हो प्रभु की। बम बम भोले, जय भोले बाबा, जय हो भगवान। ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। लगभग 100 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं। 100 सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम पहुँचेंगे ऊपर। ये बम बम भोले। अच्छा, एक रास्ता उधर से भी है, इधर से भी आने जाने का है, और ऐसे ही उधर से भी है रास्ता। और अंदर पहाड़ के अंदर गुफा में भगवान शिव विराजमान है। ये ऊपर देखो सीढ़ियाँ चल रहे हैं, हाँफने लगते हैं। हमारे साथ देखिए की भी जा रहा है। ये ओहो, ये आगे हम ऊपर, ये काल भैरव। ये स्थान, ये पहाड़ भी कुछ अजीब है, जैसे कंकड़ों को जोड़ा गया हो सीमेंट से, इस तरीके का पहाड़ है ये देखिए पहाड़, और पहाड़ के अंदर ये गुफा टाइप की। ये चलो पहले दर्शन करते हैं, फिर यहाँ जो संत महात्मा है उनसे इनके बारे में जानेंगे। यहाँ 3 नंदी हैं। ये देखिए 3 नंदी हैं, इनका क्या रहस्य है ये भी यहाँ जो पुजारी जी हैं या संत भगवान हैं उनसे पूछेंगे। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो प्रभु की। ओम नमः शिवाय।
जय भगवान की। ये देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर बिल्कुल पहाड़ के अंदर है। पहाड़ ये देखो इस तरीके से, ये हाँ इस तरीके से इधर भगवान की परिक्रमा। ओह वाह, देखिएगा ये अंदर से पहाड़, और ये पहाड़ को ही काट कर बनाया गया था उस समय, ऐसा। ये दो तो पुराने हैं, ये नए स्थापित किए गए थे। ठीक है, बाबा के थे पुराने, मालूम नहीं। और ये जो मूर्ति है ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो शंकर जी के ये मालूम नहीं, जो बाद की मालूम की पटेल ने करवा के जमाने वाले। अच्छा अच्छा, तो नीचे वो साधु महात्मा जी बता देंगे महाराज जी। चल लाल बाबा जी हैं, चलो उनसे। ये देखिए काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पर, और यहाँ से आप नीचे का दृश्य देखेंगे तो ये देखिए बहुत सुंदर भगवान शिव की प्रतिमा, और आगे कुछ तालाब टाइप का है पानी आदि के लिए। अभी भी अगर पानी है तो इसका मतलब बरसात में आए उसके बाद काफ़ी पानी रहता होगा। और ये पहाड़ पर हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और इस पहाड़ के अंदर ही भगवान शिव विराजमान हैं। ये इसके अंदर काफ़ी भीड़ होती है आने जाने वालों की। ओम नमः शिवाय। ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ कुछ स्मरणी वगैरह भी लिखित थी, तो वो भी आदिवासी की भाषा में ही था। लेकिन नीचे महात्मा जी बताए जा रहे हैं, लाल बाबा जी हैं, तो उनसे पूछते हैं यहाँ स्थान के बारे में। स्मरणी फड़ा पे ये कुछ नीचे है सिंदूर इटारसी, तिलक सिंदूर, और ये आदिवासी सेवा समिति, बम बम कुटी। ये महाराज जी यहाँ पर हैं। चलिए, महाराज जी की कुटी में एक्चुअली बानरों की वजह से ये सब किया जाता है। जी जी, वो भी कल बहुत सुंदर जगह है। नहीं वो पानी है, वो बेकार जमाने है, सौगंध राम जी खाते हैं, मंत्र वही बनाएंगे, राम लीला हम आएंगे मंत्र। वहाँ हाड़ोती से फूसरा वगैरह फूसरा है, और कस्बा थाना और किशनगंज मंडी कहते हैं। में एक वो था, नागर था, नागर बाबूलाल मोटा तगड़ा नागर था, बेटा आता थी उसकी ग्रस्त था वो। तो ये हमने इधर जब सुना तो रोमांचित हो गया ना, हमने कम चाहिए। एक पहला 10 महाराज आए थे, एक और थे कालू महाराज बाहर से जा चुके थे, वो दूसरा जाके आते रहे। वो पूरी जनता साथ में थी, हम लोग। हुआ क्या, आजा बेटा एक बार वन मंत्री बना। रोज अपना शुभ नाम? हमको लाल बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, लाल बाबा के नाम से। और आता जाता कुछ नहीं, पढ़े लिखे नहीं। तो यहाँ कितना समय हो गया आपको? पता है 87-89 रुपये कम नहीं। हाँ, उसके बाद यहाँ आ गए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो काफ़ी लंबा समय हो गया। 12 का है। हाँ हाँ। अब हमने अगर दाऊदयाल जोशी को ना देखो तो साथ में गए होते, तो काहे को चर्चा करते। नदी क्यों है? हाँ, और हाँ, 3 नदी। हाँ, ये सब बातें बताइए। ये आप भी मधुबन में रहते हैं। ये 5000 वर्ष से पुराना शिवालय है, और उत्तरमुखी गुफाएं हैं इधर पे।
और सामने हंस गंगा है। हंसानंद महाराज जी ने कुछ ज़माने में यह किया था, ब्राह्मणों को बुलवाया था, तो बोले पानी तो है नहीं महाराज, तो बोले आपको इसीलिए बुलाया। बाबा जी बताते थे, बम बम बाबा जी, कि आपको इसीलिए बुलाया है। तो इतनी इतनी बड़ी 2 लकड़ी ऐसे लेकर के डाली, जी। जहाँ झुक जाएगी समझ लें उधर पानी। एक फरलांग आगे का बहुत विशाल हजारों वर्ष पुराना एक आम का झाड़ था, वहाँ वो डाली झुक गई और आह्वान पूजा पाठ की, तो आम के जड़ में से जल का दर्शन हुआ। तब से यहाँ पर 5 कुंड हैं, जिसमें जल का रस शिव कुंड है, देव कुंड है, और उसके उस तरफ भैरव कुंड है, इस तरफ पार्वती कुंड है। ऐसा स्नान करने का बीच में छोटा सा गणेश कुंड है, और दक्षिण दिशा में सबसे बड़ा कुंड है शिव कुंड। अच्छा, 5 कुंड हैं। और इधर की विशेषता है कि 52 गाँव का शमशान है। 52 गाँव का? जी, 52 गाँव का शमशान है। हमारे गुरु महाराज जी नेपाल से थे। नेपाल के राजा के जो गुरु थे राणा जी, संत शिरोमणि धन शमशेर सिंह जंग बहादुर राणा जी, वायुव्रत महात्मा थे, जिनके आज भी वृत्तशील शर्मा चंडी कार्यालय आलोपीबाग इलाहाबाद से आज पत्रिकाएँ चंडी पत्रिका निकलती है, उसमें तंत्र मंत्र के वायुव्रत महात्माओं के से प्रयोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो दादा गुरु हमारे नेपाल के थे, और उन्हीं के गुरु भाई थे आचार्य महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज जी अग्निपीठ में। अच्छा, अमरकंटक चिखली, वो दादा हाँ, तो उनके साथ भी गुजरात से थे, गुजरात चिखली से, वहाँ भी हम काफ़ी दिन रहे हैं। और उन्हीं के एक कृपा पात पे यहाँ ब्रह्मचारी जी हैं ज्ञानानंद। जगह उनका है कि आश्रम वहाँ पर कांडा में भी है, कांडापुर में। जी, एक यहाँ पर भी है, अपने अभी अहमदाबाद के पास एक जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, गिरिशानंद जी, वहाँ पर भी एक आश्रम है। तो बाबा जी ने बहुत साधनाएं की, और वहाँ से घूमते घूमते भारत भ्रमण करते हुए कोई कालगढ़ की ब्रह्मचारी बम बम बाबा के नाम से थे। और ये गुरुजी जो है नेपाल के बाद जनकपुर है जी, जलेश्वर है, जलेश्वर की जन्मभूमि थी बाबा जी। तो बाबा जी तंत्र से आचार्य थे, आयुर्वेद से विचलन थे, पूरे भारत भ्रमण करके आए थे। और वो बताते थे, कोई जो पहुँचा हुआ आता था उनसे, वो कहीं का भी आप पूछ लो शमशान कितने चैतन्य हैं। तो जो कोल कपाली रामायण है, कोल कपाली महाराज जी थे, छुपे हुए थे, तंत्र से आचार्य थे, आयुर्वेद से विचलन थे, कंकाल को उठा के बातचीत की। हम 89-90 परिक्रमा करके जब आए, 87-89 में, तो ट्रैक्टर में बच्चियों को बांध के लाते थे। बोले महाराज जी 1 हफ्ता हो गया बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, पागल टाइप। तो ऐसे बहुत से लोग आते थे, बांध के लाते थे, सैकड़ों से पागलों को बाबा जी झाड़ा देते थे। तो बाबा जी यहाँ जब आए थे, बहुत छोटी अवस्था थी उनकी, भ्रमण करते हुए, तो पार्वती गुफा बनाई फिर उन्होंने ऊपर, और खूब साधना की। उस वक्त जब आए थे बाबा जी, तो यहाँ दिन में सिर घूमते थे। बाबा जी के द्वारा निर्मित है पार्वती गुफा? पार्वती गुफा। अच्छा, और साधनाएँ होती हैं, तीक्षण महादेव जी जी। तो सतपुड़ा की स्वरम वादियों में स्थित तिलक सिंदूर महादेव, जहाँ पे काला देव और बड़ा देव, आदिवासी प्राचीन काल से आदिवासी यहाँ पूजा करते हैं। तो आदिवासी को बड़ा देव मतलब महादेव जी, और लेफ्ट में काला देव मतलब भैरव जी। तो यहाँ प्राचीन काल से बलि प्रथा चलती है, बकरा अकरा मुर्गा दारू ये सब लाते हैं, पूजा पाठ करके नदी के उस पार कुछ नहीं करते हैं। नवरात्रि में इधर दोनों नवरात्रि में हजारों लोग उछल कूद ऐसे ऐसे, ज्योति ऐसी इतनी लंबी लंबी लेके माता बहनें अच्छा, रात भर उछल कूद करते, थकते नहीं, नीर लेने आते हैं, उनकी क्रियाएँ हैं। तो ये तिलक सिंदूर जो है ना, इसके बाजू में गुफा है ऐसी। अच्छा, कुछ समय पहले भस्मासुर के डर से इधर भोलेनाथ ने तपस्या की, भजन की। अच्छा, वो घूमते घूमते सूंघते जब इधर आए, तो उन्होंने कहा इधर, तो आवाज़ लगा कि जैसे आया, तो इधर से भोलेनाथ एक पैर बना है ऐसा, इधर से पचमढ़ी निकले, और पचमढ़ी ही घूम पीछे गया भस्मासुर। अच्छा, तो भस्मासुर की गुफा भी इधर पे उत्तरमुखी गुफाएँ हैं। और जब भस्मासुर इधर से चला गया, शिव जी आगे आगे गए पचमढ़ी, तो 44 गुफाएँ हैं। ये बात बताई बाबा जी ने, काजल लगा के जरा सी बेटिया ने। अच्छा, इधर से 44 गुफाएँ हैं, इधर से उधर। तो उसके बाद गणेश जी खोजने के लिए आए थे कि हमारे पिताजी कहाँ, इधर आए थे ऐसा लग रहा था। इधर जब देखा तो इधर सिंदूर नाम का राक्षस था कोई,
अच्छा, वो हाथी बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। सिंदूर नाम का राक्षस था। जी, जी। उसका वध किया गणेश जी ने, उससे जो ब्लड निकला वो सिंदूर कलर का। तो आदिवासियों ने कहा हो, बोले हम तो खाने पीने का सामान दिया और वो तिलक करते हैं। जैसे अपन देखो साउथ देवी देवताओं को झाड़ में देवी देवता बने रहते हैं, जब तक हम रोली कुमकुम सिंदूर नहीं लगाएंगे तब तक आप वापस नहीं आना। जी। वही क्रिया इधर पे है। और तीक्ष्ण महादेव है। हर शिवरात्रि में बाबा जी जब से इधर आए, हर शिवरात्रि में शंभ महारुद्र यज्ञ होता है, जी। तीक्ष्ण यज्ञ होता है। और काफ़ी वर्षों से यज्ञ होता है शिवरात्रि में। भंडारे खूब होते हैं। और सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं। जी। बहुत दूर दूर से लोग कांवड़ लेके आते हैं, कांवड़िया आने लगे हैं। नहीं तो पहले दिन में शेर घूमते थे 40 साल 35-40 साल पहले। अच्छा। उसके बाद सरताज सिंह आए, लोगों ने मिलाया, तो तंत्र मंत्र की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ जैसे तंत्र अपन मंत्र। जानते हैं रुद्री से अभिषेक होता है। जी। अब रुद्री में क्या है कि इधर कृष्णा शुक्ल यजुर्वेद में चलता है, साउथ में कृष्णा यजुर्वेद है। उसकी कितनी शाखाएं कैसा क्या है वो सब जानते हैं जानने वाले। तो प्रभु तंत्र मंत्र जैसे कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है तो क्या उसकी भी बाधा कट सकती है यहाँ पर? बता रहे आपसे कि इसी समय पे यहाँ 52 गांव के पटेल हुआ करते हैं। जी। वो सब संगीत के प्रेमी थे। तो कथक करने के लिए आपकी उम्र में निर्मला देवी, गोविंदा की माँ, कथक करने इधर आई थी। और बिरजू महाराज का नाम सब जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी भी ऐसे लोग हैं 3-4 पीढ़ी से, 3 पीढ़ी से। दादी ने नाचा, मम्मी ने नाचा, अभी बेटी ये डांस करती है। एक से एक आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो वो जब पहली बार इधर आई थी, सितारा देवी भी आई थी। वो जब पहली बार इधर आई तो पटेलों से पूछा इधर कुछ देखने लायक है, दर्शन करने लायक? शाम की गाड़ी है। बोले हमारे इधर महादेव है ना, तो उस जमाने बैलगाड़ी में लेके आए थे। तो यहाँ पे दर्शन मेला के पंचोपचार बाबा जी ने अभिषेक कराया। भावुक हुए बाबा जी, मांग माई क्या चाहिए? तो भावुक हो रोने लगे। तो महाराज जी हमारा बेटे के लिए कुछ बता दो, परेशान है। तो बोले भैया उल्टे हाथ दो। 5 हाथ उल्टे लगाए। वो बोला, फिर वो भी आए जुड़े। अच्छा। और आते थे कीर्ति भाई, उनके बड़े भैया भाभी आते थे। तो अब कहाँ कहाँ से कितने लोग आते हैं ये तो हम नहीं बता सकते। उधर पर एक विदेशी भी आया जिसको शंकरानंदी ने स्पेन में बोले 1 किलोमीटर आप बर्फ़ की चोटियों के बाजू में आप पोछा लगाएंगे तो हम आपको तंत्र सिखा देंगे। तंत्र में वो जिज्ञासु था। तो उसने बहुत मेहनत की। फिर उधर से जुड़े सब चिचोटकुटी में थे। चिचोटकुटी से किसी ने बताया कि बाबा जी की कुछ सेवा की। और बाबा जी ने 7-8 अभिषेक होते हैं तंत्र में, तो 2-3 अभिषेक कर सकते, 7 अभिषेक पूर्ण अभिषेक करके फिर वो स्पेन में है। जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए क्या है, वो तुम कहाँ जा रही हो? महेश में सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सराफा भी जाऊँगा। तो हिंदी अंग्रेजी करके वो पढ़ते थे। तो यहाँ बहुत दूर दूर शारदा का एक पंचमुंडी आसन बनी। बाबा जी 10 महाविद्या में आद्याकाली तंत्र के पास है। अच्छा। तंत्र से आद्याकाली 10 महाविद्या। तो आद्याकाली का आपने चित्र अंदर देखा होगा बना हुआ है। पहले कुछ अलग चित्र था। अच्छा अच्छा। दूसरे तरीके से बनाया। तो पंचमुंडी 5 जातियों की अकाल मृत्यु वाले एक्सीडेंट होता था जी। ये सब परिचित थे बाबा जी। अच्छा। कलेक्टर वगैरह 5 मुंडी आज भी है उधर। पंचमुंडी आश्रम में साधना होती है। और इसमें जो आप बताए जैसे 10 महाविद्या में किस इसको लेकर के अनुष्ठान किया जाता है? सब्जेक्ट क्या रहता है इसमें? 10 महाविद्या हो चाहे कोई विद्या हो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी दीक्षा होती है। आज के समय पे पंडाल में थोक में विद्या नामदान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पहले तो मंडल बनाते हैं, पूजन करते हैं विधि विधान से। हवन पूजन होने के बाद फिर मंत्र देते हैं, मंत्र फूकते हैं। तो प्याज के छिलके के बराबर ऐसा करने से अपन दर्पण में ऐसा करो तो भाप बनती है, फिर कण बनता है, फिर जल बनता है। वही स्थिति शब्द ही गुरु से सुरती चेता है। उसको पुरस्सन करना पड़ता है। हाँ, जितना हम कोई भी मंत्र हो, कोई मंत्र जितने अक्षर का मंत्र है उसका न्यास, ध्यान, विनियोग और अनुष्ठान होता है। हम नहीं कर सकते
तो त्रिगुण कर दो, सवाया कर दो। अच्छा अच्छा। तो जितना भी हम जपते हैं उसका दशांश हवन, तर्पण मार्जन हवन, जी ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, ऐसा तो मंत्र सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए। तो 3 विस्फोट इधर होते हैं, 3 विस्फोट इधर होते हैं। अच्छा ये अच्छा। हमारा अरवट संभव नहीं मिलता है, पढ़े लिखे नहीं कम है। तो यहाँ पे साधनाएं की जाती हैं। साधना जब होती है तो अनुभव होती है, अनुभव की जगह है ये। और यहाँ बहुत दूर दूर से साधु आए, बड़े बड़े संत महात्मा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वहाँ पर भी अपन रुके थे। हाँ 10 महाविद्या का वहाँ पर ही था। तो क्या है सभा कि घाट पे। 10 महाविद्या भाई तंत्र से संबंधित ही है सब कुछ जो भी यहाँ सब छुपा हुआ है। जी अब आपको एक रहस्य की बात बताएं। आपने बोला 3 नंदी क्यों? जी पहले प्राचीन काल में 2 ही नंदी थे, जी। जो पुराने। जी हाँ आगे पीछे साइड में। हाँ, हाँ अब क्या है, आदिवासी कभी कभी दारू पी के कुल्हाड़ी मार दिया, मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरे कच्चा खा जाऊंगा भोलेनाथ की बारात में। हाँ। मैंने बोल दिया था कि मेरे नंदी को खा जाओ। कैसे? अच्छा। कि मैं नंदी है, लोग हाँ, बोलते हैं। किसी ने सिंह को मार दिया, वो कान में तो खंडित हाँ। हो गया था। बाबा जी मैंने उनको ठंडा कर दो, नर्मदा जी दूसरा लाएंगे, दूसरा प्रतिष्ठा किया सुपेत वाला। तो जो पुराने रखे थे ठंडा करने नर्मदा जी ने, हमने कहा इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारी आत्मा है, पीछे निकाल के निशानी जरूर है। अब उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 नंदी जो है नर और मादा है। अच्छा। जैसे अपने परिवार में होते हैं ना, हाँ हाँ। एक प्राणी के शरीर में बहुत बाल होते हैं, एक प्राणी के शरीर वाले नहीं होते। अच्छा अच्छा तो ऐसे अच्छा। नर मादा दो है। तो मादा जो उसके सिंग ऐसे हैं, हाँ उसमें नागिन बनी हुई है। अच्छा और जो राइट में है वो नर है, उसके सींग ऐसे हैं। यहाँ एक छोटा सा जिलेहरी और शिव की अच्छा अच्छा शिवलिंग टाइप अगर आप बना हुआ। ध्यान से देखें हाँ हाँ। तो गुरु जी जो आते हैं जो विशेष कार्य है, हाँ हाँ। तो पुट्ठे में ऐसा हाथ रख के और सींगों पे ऐसा हाथ रख के, और वो जो शिवलिंग है छोटा हाँ सा, हाँ। उसमें से ज्योति, और उधर अगर ज्योति रखी हो तो ठीक है, नहीं वो ज्योति का कांटेक्ट उस बड़े शिवलिंग से मिला करके जो देख के अच्छा और जो मांगते हैं हाँ। वो मिलता है। अच्छा। तो नंदी कान में बोलते कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ, भावों हाँ। में से बेटा चाहिए। हाँ हाँ। और अभी 16 साल पहले, और हर कभी कोई 2 बच्चियाँ आई थी छोटी छोटी, तो उनकी मम्मी ने कहा बाप अब चरण छू ले। मैं खाओ पैर छूते ही पता नहीं क्या होता है। तो मैं आप क्या चाहे, मैं बच्चियों से पूछा क्यों कितने भाई बहन हो आप लोग? बोले हम लोग 2 बहन। जाओ नंदी के कान में क्या नाम, तो भैया चाहिए। अभी 18 साल का है। तो ये तो इतने हैं कि हम बता नहीं सकते। अच्छा। उनके हाथ लगाने संतान मिलती है। जी। अच्छा, ये हो गया नंदी का। हाँ अब छोटे बड़े पर्दे में आप देखना यही चीज़ दिखाते हैं। अच्छा। छोटे बड़े पर्दे में नंदी कान में बोलना ऐसा देखना, हम्म, तो पहले नहीं था। अच्छा। तो कि माँ को इधर दिखाया, उसके बाद है ये सब। उसके बाद नंदी के ठीक ऊपर एक इतनी बड़ी प्रतिमा निकाली है पुरातत्व विभाग वालों ने। अच्छा पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग वालों का इसमें वो है। हम्म। और उनने बोला जो लगा रखी है ना ऊपर। हाँ, तो उनने बोला महाराज जी आप बोले तो एक मूर्ति छुपी हुई निकालिए। पहले तो स्प्रे वगैरह किया, नहीं तो 24 घंटे उसमें बनवावल होती है। हम दोनों से वो बिक देते थे। और पार्वती महल में 24 घंटे जल गिरता है। अच्छा। उसमें इतनी परत हो गई थी सफ़ेद वाली, तो लोग कहते हैं दूध का जल गिर रहा है, दूध का जल गिर रहा है। अच्छा अच्छा। अब वो उसको हमने बताया कि महाराज जी ऐसे, तो उसने बताया बोले महाराज जी ये तो कम से कम 5 और 7 हज़ार वर्ष पुराना ये है अच्छा। परत। हाँ। वो उसको उखाड़ के ले गए, 2-4 लोगों को पता चला तो वो तो पत्थर उखाड़ने लगे वो घर पे। अरे पानी भी कम हो गया तो सब उखाड़ दिया अब। पार्वती गुफा की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। दोनों गुफा जल होता था, हाँ। जलता रहता था। ये बात, उसके बाद उनने जब वो मूर्ति निकाली मस्क लगा के और कोशिश करके, तो वो जो मूर्ति है हाथ में गदा है, 4 भैरवी है, हाथ में एक लिंग है। और मैं उनने बताया ये क्या है, तो बोले महाराज जी पुरातत्व विभाग में इतिहास जब सृष्टि की रचना हुई थी तो 2 मूर्ति मिली है पुरातत्व विभाग वालों को। एक मूर्ति में कोई भैरवी नहीं है, केवल त्रिशूल है और हाथ में 2 लिंग है। अच्छा। तो वो म्यूजियम में कहीं रखे, ये उनने बताया है। तो अच्छा। मिश्रा शुक्ला जी थे, जी। 2-3 दिन रुके। हाँ। तो इटारसी में टेलीफोन एक्सचेंज के बड़े साहब थे, उनके रोका था, उनने ये बात बताई। अच्छा अच्छा। तो एक मूर्ति छुपी हुई है ऊपर। हाँ।
5 चीज़ें जो नेपाल में हैं, वो यहाँ, वो बाबा जी ने यहाँ देखी। उत्तरमुखी गुफाएं हैं और शिव जी के नेपाल में पशुपतिनाथ के ठीक पीछे गंडकी नदी है, शमशान है जो में मुर्दे जल रहे हैं, संस्कार हो रहे हैं। तो और पारिजात के वृक्ष हैं इधर पे, बिल वृक्ष हैं, और जड़ी बूटियाँ तो इतनी है कि हम बता नहीं सकते। अगर जड़ी बूटी के विषय में किसी ने अनुभव किया है, इधर का हर पेड़ पौधा जड़ी बूटी सब बात कर रहे हैं, तो करोड़ जड़ी बूटियों का जल ये है। तो 10 महाविद्या से बाबा जी देखते थे, लोगों को दीक्षा देते थे। बाबा जी इतने सरल स्वभाव थे कि जो जैसा पात्र देखता था उसको उपदेश कर देते। अच्छा। बहुत कम लोगों को शिष्य बनाया उनने, उपदेश करते थे, बेटा ऐसा करके देखो। जैसे अभी कल ही एक फोन आया था, राजगढ़ भी आ रहा था, लग गया अचानक, तो 2 मिस कॉल थी। हम विचार से गए तो घूम के आए, देखा तेरे तो लगाया, तुमने कौन भैया कौन बोले? बोले गुरु जी को हम पहचाना, मैं दिनेश गुप्ता। तो कैसे वो सब बातचीत हुई? बोले महाराज जी जब से हम उधर से आए हैं उल्टे हाथ लगा के, तो रिश्ते तो आ रहे लेकिन जैसा हम रिश्ता चाहे था वैसा नहीं आ रहा। तो फिर उसको गौरी का प्रयोग बताया। तो बोले समझ में नहीं आ रहा, हम सुबह बात करेंगे। तो अभी बात करेंगे उससे, उसको बच्ची को बताएंगे कि एक फ्रेम वाली फ़ोटो जिसमें शिवलिंग, पूजा की थाली और पार्वती जी पूजा साधना कर रही है, ऐसे चित्र को सामने रख करके, और जैसे अपन देव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, चौक वगैरह बना के कलश रख करके और कटोरी में धान रख के, कलश के नीचे धान रख के और सोने के अंगूठी रख के, माता जी जैसे आपने उनकी मनोकामना पूरी, ऐसी हमारी मनोकामना, वैसे ही ये व्रत है। तो उसमें हमने मंत्र बाबा जी बताते थे कि गौरी का मंत्र जपो, ओम ह्रीं गौरी नमः। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, किसी को बताना नहीं। विधवा भी करती है तो उसकी शादी होती है। अब आप बोलो कि हम इसको कैसे माने, तो यही मंत्र तुलसी को ऋषि महात्मा ने दिया था भोजन कराने के बाद। बोले महाराज आप कह रहे थे भोजन, हमने सबको भगा दिया। बोले नहीं, जिसने इतने यज्ञ किए हों तो पैदल चल के गई, प्रसाद पर आया। तो उन्होंने मंत्र दिया था कि आप जब जो मांगोगे, जिसको भी देवता को आप आकर्षण कर सकते, तो उनको विश्वास नहीं। खिड़की झरों के पास हमने चमकदार रोशनी देखी, उसको वो मंत्र का प्रयोग किया तो फट से सूर्य भगवान, फिर ऐसा किया उन्होंने, और फिर हाथ में कर्ण, और ना तो जो चीज़ वहाँ थी वही चीज़ महाभारत देखिए, वही चीज़ सारी गोपियों ने बैठी है। गौरी की मूर्ति बनी, धारावाहिक में देखा हो, गौरी की मूर्ति बनी और सब साधना कर रही हैं। और राधा जी भी, तो राधा से लोगों ने पूछा कि तुम किसकी आराधना? बोले माई की। तो किसके लिए? बोले उसके लिए, कान्हा के लिए। तो माता जी से हमने पूछा कि ये सब क्या है? तो उसमें फोकस दिखाया था, माता जी गौरी की मूर्ति, तो गौरी की मूर्ति में राधा राधा कृष्ण 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 राधा राधा सब वही दिखा। उनने भी यही व्रत किया। तो बाबा जी के पास ऐसे बहुत से प्रयोग थे और बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया। दूसरी एक कथा इधर की है कि जब बाबा जी आए थे तो उस टाइम पानी, नहर नहीं थी, पानी के लिए लोग परेशान होते। तो 10-5 गांव के लोगों ने सलाह किया चलो बाबा जी आए, उनसे पूछे हैं बाबा जी पानी नहीं गिर रहा, समय ज़्यादा हो रहा है और किसी की बोनी हो किसी की नहीं हो, क्या करें? तो बाबा जी ने कहा एक काम करो, इधर से जल ले करके वहाँ और पंचोपचार क्या बोलते उन्होंने रुद्राभिषेक किया और तत्काल में एक ईंट की दीवार उठाई और पानी भरना चालू कर दिया। तो इधर से गंगा जी से जल इसमें भरते थे, इतना ऊंचा, उनको समाधि देते थे और बादल आते थे, पानी आता। अरे तो आपके जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि बाबा जी को मालूम है कि मेघों को कैप्चर करने की जगह है। जब अभिषेक, ऐसा कई बार हुआ। एक बार ऐसी स्थिति बनी कि तवा डैम खाली, अब क्या करें? तो वहाँ जो काम करने वाले 1-2 बंदे ऐसे थे जो बाबा जी के टच में थे। बोले साहब अगर आप चाहें तो उधर बाबा जी के पास जाएं, महादेव बाबा से प्रार्थना को करेंगे तो निश्चित पानी मिलेगा। तो बाबा जी थोड़े व्रत हो गए, तुमने भाई एक काम करो, आप उसके करते नहीं हैं, भट्टी वाले रामायण करते तो पानी जरूर आता है, राम भट्टी। तो उधर पहुँचा दिया बाबा जी ने। तुमने हाँ रामायण हो जाएगी, कितना खर्चा है? बोले 3-4 हज़ार रुपये पहुँच जाते। तो जब रामायण हुई साहब रात हुई तब पानी आया।
बाबा रिसोर्ट जो है ना फुल अरे डैम। वाह, ऐसे एक बार नहीं, सरपंच में क्या बोलते हैं यहाँ दो लड़कियाँ में अन्नू पड़े वो फोटो आखिरी में लगा, जी वो भी इधर आए तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो पानी मांगने। आना ही चाहिए, अरे कैसी बात कर रहा हूँ, दूध चढ़ाया और ना लिपट करके भावो हो के बोलना। तो उसी दिन रात में उधर भी डैम खोल, अच्छा, रात भर वर्षा हुई। अरे वाह, दूसरी चीज अपन आरती गाते हैं, आरती श्री रामायण जी की, कीर्तन की, गावत ब्रह्मा जी की, बाल में विज्ञान सागर, तो उसी में एक और लेन है अर्घ संभवनी विज्ञान। तो क्या हम ज्ञान को फाड़ के उसके बिग के अंदर घुसे विज्ञानी हैं? वो कौन थे? गीता दृष्टि अपार संपाति लाइन से बता दिया, बंका लंका उधर बैठी हुई। सबसे पहले अंगूठी में टीवी बनाई, फिर चूड़ामणि बनाई, उससे भी छोटा लाइन से में 2 बनाए थे, ताक भूषण को सब कुछ दिखा दिया, फिर वहाँ पे आना पड़ा। और संपाति के द्वारा फिर चूड़ामणि में। तो बाबा जी ने बहुत साधना की, इसमें कितना जल आता है ऐसा गड्ढा करने से, इतना जल केवल और बेल पत्ती पा के तपस्या की। अरे शेर इधर बैठे रहते, केवल बेल पत्ती। शेर यहाँ रहते थे? अच्छा, 40-50 साल पहले बहुत घना जंगल। हम जब आए थे 89-90 में तो इतना घास था, लोग सेवा करते थे, गाय का दूध निकालते थे, चराते थे, और अतिथि सेवा होती थी, अतिथि सेवा शुरू से हो रही है। मतलब शेर रहते थे फिर भी गाय पाल लेते थे यहाँ पर? वो जब पहली बार लोग बताते जी, सियाने लोग, जी, बाबा जब आए थे एक कमंडल था उनके पास में, चोली एक लंगो थी, अच्छा, और बहू थी, तो यहाँ जटा अटा थी, कई उम्र थी। तो हाँ, तो यहाँ स्नान किया, उन्होंने कहा ये सर्दी आयल का डिब्बा है, इसमें थोड़ा सा रखा मेरे पास, बेल पत्ती तोड़ के डाल दो, चाय बना लो, जरा चाय पत्ती। तो उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करके लगा रहे थे कि बाबा जी ने स्नान किया, 2-3 लोग थे, अब भभूतिया बुद्ध चढ़ा के जब भभूति की बल्टाई होती है, बोले भैया कहाँ हो रे, तो उधर से आवाज आ रही थी, बोले चाय तो, बोले मैं नहीं आऊँ, बोले क्यों, बोले भी आ गए 2-3, अच्छा, बब्बर शेर का परिवार, हाँ, बोले मैं नहीं आ रहे, बोले कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो। तो जो चीज़ आपने अहमदाबाद में स्वामीनारायण आश्रम में गए होंगे, देखा होगा, टिकट लेके देखते, उनका जो चरित्र बताया, ये बद्रीनाथ में सब लोगों ने मना कर दिया, स्वामीनारायण भगो इधर नहीं रुकता, आदमी कोई नहीं रुकता, ऐसा ऐसा झाड़ के नीचे बैठ गया। और सब लोगों ने देखा कि रात को शेर दहाड़ता हुआ है, महाराज जी साधना, वही बालक अवस्था में, बालक अवस्था में स्वामीनारायण साधना कर रहे, आया पंजा ठोकर और प्रणाम करके देखा था, सब लोगों ने खिड़की खोल के देखा ये क्या है। तो जो स्वामीनारायण के साथ हुआ था वही इधर पे, अच्छा, इतने खेल हुए हैं, लोग बताते हैं जिनने देखा है जी। तो यहाँ भी बाबा जी 87 कुंभ में गए, 87 कुंभ था, उधर से धूनी टपते थे, और धूनी ठंडी करके इधर से जो गए तो भोपाल में उस टाइम नए रंग रूप से क्या बोलते हैं काका जी, मुंबई वाले बालकदास जी महाराज जी के डाकोर खालसा परिवार से काका जी की जमात मिल गई हमको लालघाटी गुफा मंदिर, उनके साथ रहे, धूल ठंडी करके, फिर उनके साथ पठानकोट में मौनी जी का स्थान, तो फिर शिमला से रिब्बा कुप्पा कल्पा चंबा भरमो लाल स्थिति गुप्ती जो लतांगी की कितनी ज्योतियाँ डपी, केवल केला के लंगोटे, मुझ का जन्म मुझ की सहेली। हमारा भी जन्म हुआ पहले तो ब्राह्मण परिवार में हुआ जबलपुर में, उसके बाद दूसरा जन्म हुआ प्रयागराज में। आज महात्माओं ने भगवती दी और भगवती अंगूठी से संस्कार, ऐसा लगता था पिताजी आचार वर्ती में थे, तो ऐसा लगता था कि भगवान ही सबको कथा सुना रहे हैं, माता व्याकुल हो जाती हैं, दीवानी में संन्यास लिया था जी, प्रयाग में लिया जी, संन्यास नहीं, डाकोर खालसा हमारा दूसरा जन्म हुआ, और तीसरा जन्म हमारा है इधर के चौथा जन्म, तीसरा जन्म हुआ हमारा बम्बई में। डाकोर खालसा में तो उस टाइम पे कौन था? माधवदास जी। माधवदास जी तो अभी पहले थोड़ी थे, पहले नहीं, 87-89 में, तो 87-89 में माधवदास जी के छत्ते के नीचे हमारा जन्म हुआ, फोटोग्राफ रखे हैं आज भी हमारे पास। उसके बाद दूसरा जन्म प्रयाग में, तीसरा जन्म बम्बई पागल हो गए, 50,000-80,000 रुपये दिलवाल के जीते दासी बाबा के सिंखाटा में गिरा, उधर से पागल होकर के इधर आए। फिर बाबा जी इतने खेल हुए हम बता नहीं सकते। फिर बाबा जी ने चौथा जन्म, थोड़ी लेते होंगे आप? कभी
तो बीड़ी सिगरेट भर के पिला देता थी लेके। आप लेते हैं नहीं? नहीं। अभी नहीं। तो बहुत भयानक पागल हो गया। हमको एक बंदूक चाहिए, किसान टार चाहिए। उसके बाद हफ्ता भर बाद बाबा जी के पास इधर हमारा रोकी हुई, 2 लोगों को परसों लेकर भगाया, लेकिन उस टाइम लकड़ी जैसी थी, बड़ी बड़ी जगहें थी जिसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अनुभव किया, अनुभव की जगह है, अनुभव गम भुजम से। अब ये जो चित्र है ना, ये भी विचित्र है जी। तंत्र से संबंध है। आप जल्दी कहीं देखने नहीं मिलेगा। देखो इमली का वृक्ष और भगवान शिव का बहुत ही सुंदर, बहुत ही, ये गंगा जी बता रहे थे महाराज जी। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर।